वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथड़ की खुदाई की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा एस.आर. राव। एस.आर. राव के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोथड़ के खोज किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के लोथड़ की खोज एस.आर. राव रंगनाथन राव ने 1955 से 1962 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में की, जबकि दयाराम सहनी द्वारा हड़प्पा नगर के खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और आर.एस. बिट द्वारा बनमाली और धौलावीरा के खोज की गई है। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। 1556 में अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी रहा। यह युद्ध पानीपत में हुआ था। 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ था। ये हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था। 1566 ईस्वी में अकबर और भारमल के बीच 1566 ईस्वी में अकबर और भारमल के बीच युद्ध हुआ और अकबर ने इसे पराजित किया। यह पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की शाही मनसबदारी में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इस पुस्तक का नाम बाबरनामा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा में 2 शक्तिशाली हिंदू राज्य मेवाड़ एवं विजयनगर का वर्णन मिलता है। बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली के सल्तनत के साथ साथ लोदी वंश का अंत कर दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा नवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा। हैदराबाद अवध बंगाल से मुगल साम्राज्य के आधिपत्य से 18वीं सदी में छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड रिपन इसका शासनकाल 1880 से 84 था। 1882 ईस्वी में इसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना करवाई गई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल रहा है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि स्थानों पर भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में अकाल आयोग की नियुक्ति की तथा इसी वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोरता प्रतिबंधित की। रॉबर्ट क्लाइव इसका कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक, पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसने इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। बंगाल के राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से खालिस्तान उत्तर तक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी हो जाएगा। ऑप्शन डी। मेघालय पूर्ण राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ मुख्यतः खासी, जयंतिया, गारो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। मेघालय पठार के सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 1966 मीटर है। 1966 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अराकू। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18। ऑप्शन सी
अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी में। डेन्यूब नदी, राइन नदी जर्मनी की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 90। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा -93.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का कदम उठाएगा और ऐसी शक्ति तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से यह भी वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण से करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक प्रस्ताव से पारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 161 इसका हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 161 इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करने, टालने या निलंबन से करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु भारत की नागरिकता के साथ उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर
खालिस्तान होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायत समिति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। गांव या कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नगर परिषद, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 2 या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त सचिव का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों के जारी करती है। अगला प्रश्न है, सोचम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम्प का पूरा रूप क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा खाली स्थान से अधिक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/3, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम से आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए असम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, खालिस्तान कहलाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गरीबी रेखा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा घर्षण गति का विरोध करता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोवाट आवर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण या जलवायु से परिवर्तन से और अंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वाष्प, ओजोन आदि करती है। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक
किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3.1 से 4.4 तक। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कवक से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पेनिसिलिन नामक से कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। यह एंटीबायोटिक समूह का एक रूप है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर से बना है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया है। अगला प्रश्न है जीका विषाणु मनुष्यों में किसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मच्छर से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मनुष्यों में जीका वायरस का प्रसार संक्रमित मच्छरों को काटने से होता है। जीका वायरस एक आरएनए वायरस है। यह मनुष्य में संक्रमित एडिस जाति के मच्छर से फैलता है। जीका वायरस की उत्पत्ति युगांडा, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले सीरस बंदरों से फैला था। नेक्स्ट प्रश्न है एस्चेरिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मानव आंत। ऑप्शन इसका बी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1764। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 1760 में शाह आलम द्वितीय अली गौहर ने बिहार पर आक्रमण किया जो 1764 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? सही उत्तर इसका हो जाएगा तवान। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा तवान। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को तवान क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार के पटना में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में पटना हाई स्कूल की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई, जिसे जिला स्कूल माना गया। इसके बाद ही राज्य के अन्य राज्यों में जिला स्कूलों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1733 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अलीवर्दी को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था तो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। अगला प्रश्न है सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। मत्स्य को ये विराटनगर हो जाएगा। कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रसखान। ऑप्शन सी। रसिक प्रिया जो है आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र में
रस विवेचन का विशेष स्थान है। इस दृष्टि से केशव ने इस ग्रंथ में रस का विशद वर्णन किया है। रस खान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल और उस्मान चित्रावली की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कोर्ट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, शारदा अधिनियम और डांडी मार्च। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। साइमन कमीशन की घोषणा जो हुआ है 8 नवंबर 1927 को हुआ है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान को जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। शारदा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। अगला प्रश्न है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस विदेशी पत्रकार का नाम बतलाइए जिसने घरशना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा वेब मिलर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। वेब मिलर एक विदेशी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ दुनिया की राय बदलने में मदद की। गांधी जी ने मिलर के बारे में कहा कि रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता को बनाने में मदद की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? सही उत्तर इसका हो जाएगा M.A. अंसारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रमुख जीव है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है तथा यह बारिश के मौसम में खाना जमा करके रख लेता है, फिर इस खाने को खाकर वर्षों तक जिंदा रहता है। यह अपना पूरा जीवन काल बिना पानी पिए निकाल सकता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा
शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग 25 मार्च 2014, 25 मार्च 1914 सॉरी 25 मार्च 1914 से 12 सितंबर 2009 नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। इनके नवीन प्रयोगों ने अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित अनेक विकासशील देशों में हरित क्रांति का प्रवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक रसायन चिकित्सा, अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी तट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न से अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभाव होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, एक गलत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत शर द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1986, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 61 में हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति का हटाना। अनुच्छेद 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 67 ख में हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94
स्पीकर को हटाना हो जाएगा। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति को हटाना हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन की रक्षा के प्रावधान से पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक राज्य है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्यसभा में 10 सीट। गुजरात दे देता है 11 सीट। कर्नाटक 12 सीट। पंजाब 7 सीट। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धन विधेयक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद ठीक बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा SBI, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम से SBI बैंक द्वारा से प्रारंभ की गई है। यह कार्ड भारत में ऑनलाइन शॉपिंग से की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित कर शुरू किया है ताकि इस कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन से खरीदारी द्वारा पैसा बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण रोजगार, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा व्यापार संतुलन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शीर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि और पारिवारिक से उपभोग व्यय। ऑप्शन इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 से 40 के अनुमान में होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 हो जाएगा।
भारत ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2024, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। 1 नंबर सूची और 2 नंबर सूची योजना और प्रारंभ वर्ष। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 हो जाएगा। पीएम वय वंदना योजना हो जाएगा 2017। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना सही उत्तर इसका हो जाएगा 2015। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये 2014 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रूक्स कांच। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नियोप्रीन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? राइट आंसर इसका है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम से क्लोरेट। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेवार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।